अस्सलाम वालेकुम। रोज़ हज़ार वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं जिनमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होती है और कम ही सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाती है। तो मेरी कोशिश है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी बात करूं जिससे एंड पे हमें सबक भी मिले, कुछ सीखने को भी मिले। तो हम बात करेंगे आज द कंसेप्ट ऑफ पावर की। पावर जो है वो क्या फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है? क्या चीज़ है ये? अगर फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर कहाँ रहती है ये? अचानक इतनी ज़्यादा पावर एक मामूली सा इंसान कैसे इकट्ठी कर लेता है, कैसे एक्वायर कर लेता है? आप देखें, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो मामूली से एक वर्कर थे मुस्लिम लीग के जब पाकिस्तान बना, फिर इतने पावरफुल हो गए कि अलहदा मुल्क बना बैठे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह आप देखें और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत मामूली होते थे, लेकिन फिर जब तारीख़ ने उनके बारे में लिखना शुरू किया तो उनसे ज़्यादा पावरफुल अपने ज़माने में कोई नज़र ही ना आया हमें। तो आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो को देख के मुझे ये पावर का कंसेप्ट याद आया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बंदा सोशल वेलफेयर कर रहा है, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है, एक बड़ा नोबल काम कर रहा है और उसके बाद उसको ऑब्वियसली इनाम भी दिया गया। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि इसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इसका एक दूसरा ज़ाविया भी है, दूसरा एंगल भी है देखने का। उसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं कि जब इस इंसान ने ट्रैफिक को रेगुलेट करना शुरू किया, ऐसी क्या चीज़ थी जो गाड़ियों को रुकने पर मजबूर करती गई इसके सामने। इसके एक इशारे पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो चल पड़ती हैं और एक इशारे पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो रुक जाती हैं। ये अथॉरिटी, ये पावर इसके पास कहाँ से आई? ना ये पुलिसमैन है, ना बहुत अमीर है, ना सदर है, ना इसके पास सज़ा जज़ा देने की अथॉरिटी है और ना ही ये किसी को नुकसान पहुँचा सकता है अगर इसकी कोई बात ना माने। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह गाड़ियों की लाइन लगी हुई है लेकिन कोई चल नहीं रहा इसके इशारे के बगैर। ये सब शुरू हुआ पहली गाड़ी से। जब कोई एक गाड़ी रुकी उसको देखा देखी बाकी गाड़ियाँ भी रुकना शुरू हो गई और यहाँ से उसके पास पावर इकट्ठा होना शुरू हो गई। बिल्कुल इसी तरह आम जिंदगी में भी हम इंसान जब किसी एक इंसान के आगे कोई पहला इंसान झुक जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे झुकना शुरू हो जाते हैं, बग़ैर सोचे समझे कि अगर हम सब सर उठा लें तो इसकी क्या औकात रह जाएगी। इस तरह ये लोग जो पावरफुल हैं आज वो अपनी पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं लोगों की सब्जुगेशन से। एक रिडल है जो गेम ऑफ थ्रोन में पूछा गया था लेनिस्टर फैमिली का जो ड्वार्फ था उससे। लेट्स सपोज एक कमरे में 3 लोग हैं और एक जल्लाद है। पहला इंसान जो है वो किंग है, जो हर चीज़ के ऊपर अथॉरिटी रखता है, सारे डिसीजंस को आल्टर कर सकता है, ठीक है। दूसरा बंदा जो है वो अमीर तरीन इंसान है, इसके पास दुनिया भर का सोना है और वो अपने सोने से कुछ भी ख़रीद सकता है, किसी को भी ख़रीद सकता है। तीसरा इंसान है वली अल्लाह, प्रीस्ट, जो मौज़ात करके सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कर सकता है, किसी भी इंसान को सज़ा दे सकता है और किसी भी इंसान को जज़ा दिलवा सकता है। अब सवाल ये है कि उन जो जल्लाद है वो किसी एक की साइड पे रहेगा और बाकी 2 को मार देगा। हु लिव्स एंड हु डाइज़? लॉजिकल आंसर तो यही बनता है कि जल्लाद जिसकी साइड पे हो जाएगा वो ज़िंदा रहेगा और बाकी दोनों मर जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जल्लाद किसकी साइड पे जाएगा? अगर वो बादशाह की साइड पे जाता है तो फिर अमीर आदमी की दौलत किस काम की जो जल्लाद को ही ना ख़रीद सकी? दौलत के अंदर जो ताकत है, अथॉरिटी है ख़रीदने की, उसका क्या हुआ? और जो प्रीस्ट है, जो मौलवी है, उसकी सज़ा और जज़ा देने का क्या फ़ायदा अगर वो ज़िंदा ही नहीं रहा देने के लिए सज़ा? और इसी तरह अगर वो अमीर आदमी की साइड ले लेता है जल्लाद तो फिर किंग का क्या फ़ायदा, उसकी अथॉरिटी का क्या फ़ायदा? हम सब कहते रहते हैं कि किंग इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, किंग इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो फिर उसकी अथॉरिटी कहाँ गई अगर वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सका जल्लाद को अपनी साइड पे करके? इसके एंड पे वो फिर आंसर देता है कि इस रिडल का कोई आंसर नहीं है, लेकिन पावर के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि पावर रिजाइड्स वेयर मैन थिंक या मैन बिलीव इट रिजाइड्स। हम जिसको पावरफुल समझना शुरू कर देते हैं वो हमारे लिए पावरफुल बनता जाता है। अगर हम समझते हैं कि सोने के अंदर ताकत है तो वो हमारे लिए ताकतवर होता जाता है। अगर हम समझते हैं कि किंग ताकतवर है तो किंग ताकतवर होता जाता है, ठीक है। अगर हम समझते हैं कि प्रीस्ट ताकतवर है तो प्रीस्ट ताकतवर होता जाता है। इट ओनली रिजाइड्स हेयर, पावर यहाँ रिजाइड करती है, फिज़िकली कहीं नहीं एग्जिस्ट करती। तो भाइयों, हमें सबक ये मिलता है कि हमें इस जगह को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर हम किसी की ताकत से मरगूब होना शुरू हो जाएंगे तो वो हमारे लिए पावरफुल बनता जाएगा और दुनिया में हज़ार कौमें, हज़ार लोग हैं जो अपने आप को पावरफुल फील करवाएंगे। तो हम उस सब से कैसे निपटें? यहाँ फिर इस्लाम हमारे काम आता है।
इस्लाम के नज़रियात, इस्लाम की तालीमात हमारे काम नज़र आती है। आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला आपको सबक दे रहा है, आपको तंबीह कर रहा है कि किसी से नहीं डरना, किसी को खुदा नहीं मानना, किसी को पावरफुल नहीं मानना सिवाय मेरे। इससे होगा क्या कि दुनिया में आप किसी के सामने भी नहीं झुकेंगे। जब आपको ये इदराक हो जाएगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, उसी से डरना है, उसी के सामने झुकना है, तो उसके अलावा फिर आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी की ताकत से मरगूब नहीं होंगे। ठीक है, और जब आप किसी की ताकत से मरगूब नहीं होंगे, फिर आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई भी ताकतवर आ जाए, आप उसको उठा के फेंक सकते हैं। यही किया खुलफाए राशिदीन ने। रोमन और पर्शियन एम्पायर जो सुपर पावर थी उस टाइम की, उनको उठा के मारा, उड़ा के मारा, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। सिर्फ किस बुनियाद पर? ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत हुसैन की जंग भी यही थी, ला इलाहा की तशरीह थी। वो जो खुदा बनने के दावेदार थे, ज़मीन पर इंसान की शक्ल में खुदा बन के बैठ गए थे, ताकतवर बन के बैठ गए थे, लोग जिनसे डरते थे कि इनके पास सज़ा और जज़ा की ताकत है, ज़िंदगी और मौत की ताकत है, हज़रत हुसैन ने उसको निगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस निज़ाम को नहीं मानता जिसमें आप अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को डराएं और खुदा बन के बैठ जाएं। अब आपको शायद इस शेर की समझ आ जाए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यही वो इस्लाम था जो हज़रत हुसैन ज़िंदा करने गए थे। तो भाइयों, लुबे लुबाब ये हासिल ये कि किसी से मरगूब ना हो। हम किसी को ताकतवर मान लेते हैं जब, तभी वो ताकतवर बन जाता है हमारे लिए। अपनी शख्सियत के ऊपर एतबार करें, ख़ुद एतमादी को बहाल करें और किसी ताकतवर के ताकत दिखाने के शिकंजे में ना आएँ। शुक्रिया।